हाय गाइस, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आर.के. सर एक बार फिर से आपके सामने। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं अमूमन स्टूडेंट्स को लेके ही अपने सब मोटिवेशनल लेक्चर बना रहा हूँ और इसमें मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट के लिए लेके रहा हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है कि शॉर्ट टर्म गोल्स बेनिफिट। ये जो शॉर्ट टर्म गोल जो होता है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल अगर बनाते हैं या तो अपने कोई ड्रीम देखते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, या फिर किसी और के ड्रीम होते हैं, किसी और के गोल होते हैं और हम उसके यहाँ एज ए एम्प्लॉय, एज ए सर्वेंट, एज ए पर्सन काम करते हैं मंथ भर और एक सैलरी लेते हैं। तो अगर आप अपना कुछ कर रहे हैं, अपने कोई गोल है लाइफ के डिसाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप गोल डिसाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो कहीं कहीं वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपना गोल डिसाइड किया है, गोल डिसाइड करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि स्टूडेंट गोल टारगेट सब डिसाइड कर लेते हैं, उसके पीछे की सारी स्ट्रेटजी तैयार कर लेते हैं, लेकिन 70 to 80% स्टूडेंट अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के उनके पास स्टैटिक्स, तमाम तरह की स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी अपने उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। कभी आपने सोचा है कि इसकी वजह क्या है? कोई भी एक काम जो बहुत बड़े लेवल का है, जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ, उस बड़े लेवल तक के काम को करने के लिए आपको उस सबसे पहले उतनी बड़ी लेवल की तैयारी करनी होती है। एक छोटा एग्जांपल बताऊं, आपके घर में स्टेयर्स है, आप अपनी स्टेयर से हेल्प से अपने रूफ पे पहुंचते हैं, छत पे जाते हैं। फर्स्ट स्टेप पे नंबर 1 स्टेयर्स, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 50 स्टेयर्स हैं। तो जो 50 प्लेस पे जो स्टेयर्स है उस तक पहुंचने के लिए आपको स्टेयर्स 1 से आपको ट्रेवल करना है, उस पर अपने फुटस्टेप रख रहे हैं। उसके बाद 2, 3, 4, 5 हो सकता है बीच में आप 2-1 स्टेयर्स जंप करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब जंप करेंगे तो उसमें आपको नुकसान होने के भी चांसेस हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप फर्स्ट से सिर्फ 50 स्टेयर्स पे चले जाएं। और कई बार ये होता है कि केवल 50 की जगह 100-200 स्टेयर्स पे हो सकते हैं, आपको ऊपर वाली स्टेयर्स दिखाई भी नहीं देंगी। ऐसा भी पॉसिबल है। तो आप हमेशा एक गलती जो करते हैं कि आपने जो आपका जो गोल डिसाइड किया है, जो आपको इस समय दिख नहीं रहा है। मेरे गोल पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप मेरे आर.के. सर हाउ टू वाउ चैनल पे जाके वीडियो सर्च कर दीजिएगा कि गोल के ऊपर बहुत अच्छी डेफिनेशन, बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने उस पर, बहुत अच्छी लाइनें उस पर लिखी हैं। आप उसको देख के ज़रूर अपना गोल अच्छे से डिसाइड कीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि इतना जो बड़ा गोल मैंने डिसाइड किया है, कई बार तो हमको वो गोल खुद को भी दिख नहीं रहा होता है। तो बहुत सारी वजह बीच में क्विट करने की स्टूडेंट्स की होती हैं कि उनको वो गोल बना तो लेते हैं, गोल टू बिकम एन IAS ऑफिसर, गोल टू बिकम ए डेवलप ए बिग इंडस्ट्री, गोल टू बिकम ए टू सी योरसेल्फ ए फैंटास्टिक वंडरफुल स्पीकर बिफोर द ऑडियंस, गोल टू बिकम ए कुक और शेफ, goal to become a brilliant student or to get 98% marks or something else, etc etc। तो गोल तो हम बनाते हैं बहुत बड़े बड़े, लोगों को देख के, वीडियोस को देख के, लोगों को सुन के। दूसरी गलती क्या कर रहे हैं, वो गोल हमको खुद को भी नहीं दिख रहा होता है। चलिए मान लीजिए बहुत बड़े आपके लॉन्ग टर्म्स गोल हैं, 3 years, 5 years, 10 years के गोल हैं, 2 years के गोल हैं, वो हमको मान लो नहीं दिख रहे होते हैं। तो उसको अचीव करने के हम बाकी सारी चीज़ें नहीं ढूंढते हैं, बस अंधाधुंध उसमें लग जाते हैं कि ये पढ़ना है, ये करना है, ऐसे करना है, ये टेस्ट देना, बस इसी तरह से लग जाते हैं। और फिर बाद में हम क्विट करके उसको छोड़ देते हैं। ये प्रॉब्लम हमको हमेशा आती है। तो क्या कारण क्या है इसके? हमारे जो गोल जो हैं, हम बीच में जाके क्यों उनको ब्रेक, हमको गोल वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? एक छोटे से एग्जांपल में मैं आपको और समझाना शुरू करूंगा। एक बार एक स्कूल
हुआ करता है। पहले जब पुराने ज़माने में लोग अपना जाके जंगलों में ऋषियों से पढ़ा करते थे, उनका एक जो शिष्य था उसको उसके गुरु ने कहा कि बेटा ये लालटेन है और सामने एक टेम्पल है, उसमें लाइट नहीं जल रही, मंदिर है कुछ दूरी पे, ये लालटेन ले जाके आप वहाँ पे लगा दीजिए ताकि रोशनी आ जाए। अब उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी मंदिर तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो बोला लालटेन है, लालटेन आगे लेके चलो आपको रोशनी नज़र आएगी, फिर थोड़ा और आगे चलना, फिर थोड़ी और रोशनी आएगी, ऐसे करते करते आप टेम्पल पे पहुंच जाएंगे। उसने बहुत बार कोशिश की लालटेन को राइट लेफ़्ट अप डाउन डालने की, लेकिन वो टेम्पल उसको दिखाई नहीं दिया। उसने वहीं वो लालटेन रख दिया। उसने कहा सर जब दिख ही नहीं रहा वो तो कैसे जाएगा। उसने कहा शुरू तो करो, छोटे छोटे स्टेप्स रखो आप, तब उस टेम्पल तक पहुंच जाएंगे। उस एक और शिष्य वहाँ बैठा था, वो उसने कहा चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, टेम्पल है वहाँ पे। वो लालटेन लेके जितना आगे बढ़ता था रोशनी उतनी आगे बढ़ती थी, और करीबन 10-15-20 मिनट के बाद वो फाइनली उसको वो टेम्पल दिखाई देने लग गया और वो वहाँ पर ले जाकर रख दिया। मेरे कहने का इस स्टोरी से मतलब क्या है कि आप जो गोल बना रहे हैं 2 ईयर 3 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर्स IAS ऑफिसर बनने के, इंजीनियर बनने के, डॉक्टर बनने के, एक आर्किटेक्ट बनने के, जो बड़े गोल आप बना रहे हैं वो आपको फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं। तो उसको वो जो दिख नहीं रहे हैं ये वो टेम्पल है जो आपको इस समय दिख नहीं रहा है, और ये वो लालटेन है जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल, जो आपको लाइट दिखाएगा। ये शॉर्ट टर्म गोल आपको हेल्प करेंगे आपके उस गोल तक पहुंचने में जो आपको इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप बीच में हरासमेंट में आते हैं, आप टेंशन में आते हैं, आपको लगता है कि जब दिख ही नहीं रहा है तो मिलेगा कहाँ से। तो यू हैव टू मेक शॉर्ट टर्म गोल्स। ये शॉर्ट टर्म गोल्स आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में सबसे ज़्यादा हाथ इन शॉर्ट टर्म गोल्स का है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस शॉर्ट टर्म गोल्स। हम कैसे शॉर्ट टर्म गोल बनाएं, कैसे अचीव करें तो हमें फ़ायदा हो सकता है। पहली चीज़, ये शॉर्ट टर्म गोल, मान लीजिए आपके 5 साल के टारगेट है, 3 साल 5 साल के टारगेट है IAS ऑफिसर या डॉक्टर बनने के, तो आप 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ्स के कुछ टारगेट बनाइए। आपको वहाँ पहुँचना है, आप उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म गोल क्या करेगा, पहली चीज़ जो ये आपको करेगा, ये आपको एक्टिवेट करेगा। आपने 6 मंथ का टारगेट बनाया, उसको अचीव किया, आपके अंदर एनर्जी आई, वेरी गुड। अब मैं 6 मंथ के और टारगेट बनाऊंगा, अगले 6 महीने में ये पढ़ाई करनी है, ये टेस्ट की तैयारी करनी है, आसपास के लोकल टेस्ट ये सब देने हैं मुझे। तो ये आपको पहला काम क्या करेगा, बूस्टअप का काम करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके मोटिवेशन के लिए, आपको टारगेट अचीव करने के लिए। एक्टिवेट, इट विल एक्टिवेट यू, इट विल एनर्जाइज यू, इट विल बूस्टअप यू टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग्स, ये जो शॉर्ट टर्म गोल आप बनाएंगे किसी भी टारगेट बड़े को अचीव करने के लिए, बाद में मैं कुछ एग्जांपल्स आपको शो करूंगा कि शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे, स्टूडेंट के केस में या बिजनेसमैन के केस में, ये आपको एक्सपीरियंस देगा, ये आपको ऐसे ऐसे अनुभव देगा कि ओहो हो इतना टाइम लगता है, ओहो इतनी सी टेंशन भी होती है, अरे इतने टाइम मुझे जागना होता है, इतने टाइम मुझे सोना होता है, बीच में ये छोटे छोटे जो ऑब्स्टेकल आएंगे, इनके अनुभव आपको देगा। और फर्दर जो आप अगले 6 मंथ के अपने गोल बनाएंगे, आप इन चीज़ों से बचेंगे, डिस्ट्रक्टिव चीज़ों से बचेंगे। अरे मेरा टाइम इतना वेस्ट हुआ वीडियो देखने में, इतना व्हाट्सएप पे, इतना, अब अगले 6 मंथ के टारगेट में मैं वो सब नहीं करूँगा। ये आपको एक्सपीरियंस देगा आपको, ताकि आप आगे जब अगले छोटे टारगेट बनाएं वो और कम टाइम में आपका कंप्लीट हो जाए। थर्ड थिंग्स, ये आपको प्रिकॉशंस लेने के लिए आपको मोटिवेट करेगा, प्रिकॉशंस लेने के लिए मोटिवेट करेगा। क्या प्रिकॉशंस लेने के लिए मोटिवेट करेगा कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ये डिस्ट्रक्टिव चीज़ें नहीं करनी है, यहाँ नहीं जाना है, इतना टाइम रात को वेस्ट नहीं करना है, इतने समय तक सोना है, ये इस तरह का फूड आपको खाना है, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना है, इन लोगों से नहीं मिलना है। इस तरह के प्रिकॉशंस लेने में आपकी हेल्प करने वाला है। तो ये प्रिकॉशंस जब आप लेना शुरू करेंगे तो आगे फर्दर के जो भी आप शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। नेक्स्ट जो चीज़ है, ये आपने कोशिश करनी, जो भी शॉर्ट टर्म गोल बनाए उसको किसी भी कॉस्ट पे फुलफिल जरूर करें। आपके वर्किंग आवर्स को बढ़ा देगा ये, इट विल इंक्रीज योर वर्किंग आवर्स, इट विल टीच यू टू कंसंट्रेट मोर एंड मोर योर
target or the goal, short term goals, so that you can achieve your final goal very easily, very fastly. So इस तरह से शॉर्ट टर्म गोल आपको पैरेलली हेल्प करने जा रहा है. मैंने बताया था कि आपको मैं एक एग्जांपल शो करूंगा इस शॉर्ट टर्म गोल कैसे आपको करा है. मान लीजिए किसी बच्चे को मैं बता रहा हूँ 2 to 20 टेबल उसको लर्न करनी है, फाइनल टारगेट 20 टेबल का. ये शॉर्ट टर्म गोल की बात कर रहा हूँ. ये बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म गोल बता रहा हूँ. 20 तक टेबल, एक थर्ड सेकंड क्लास का स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट 20 तक टेबल लगेंगे. अब उसको 2 से शुरू करना है. अगर उसको हम कहेंगे तुम्हें 20 तक करके अभी कंप्लीट करके आना है, तुम्हें देखना है कि 20 तक तुमको याद होनी चाहिए, इस तरह की बातें करेंगे तो वो 20 तक क्या टेबल, वो कभी 2-3 की टेबल भी नहीं लर्न कर पाएगा. जो बेस्ट टीचर होगा, जो मोटिवेटेड टीचर होगा, जो अच्छा टीचर होगा, जो समझेगा चाइल्ड साइकोलॉजी को, वो उस बच्चे को बोलेगा बेटा आपको 2 और 3 का टेबल ही लर्न करना है. ठीक है, 20 तक करेंगे हम लोग, 2 और 3 का टेबल लर्न करना है. अब वो 2 और 3 का टेबल उसको ईजी है, इट्स ए शॉर्ट टर्म गोल. 2-3 का टेबल वो लर्न करेगा, उससे उसको एनर्जी आएगी. देखा आपने 2-3 का लेवल लर्न कर लिया, आप 4 का भी लर्न कर सकते हैं बेटा, आप 5 का. इस तरह स्टेप बाय स्टेप अल्टीमेटली ही विल रीच एट 20 टेबल. सेम केस में स्टूडेंट की बात करें, इफ यू हैव टू गॉट 98%, 99% इन फाइनल एग्जामिनेशन, तो आप उसको नहीं देखेंगे और इतनी सारी बुक्स है, इतनी पढ़ाई है, रोज 8-8 घंटे कोचिंग जाना. ये सब आपने जब डिसाइड किया, डायरेक्ट जब आपने फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर की तरफ देखेंगे तो आपको इम्पॉसिबल सा लगेगा. आपको फिलहाल क्या करना है, अब 3 महीने में मुझे ये कोर्स इस तरह से ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर कर लेना है, लर्न कर लेना अच्छे से. आप इसको जब कंप्लीट करेंगे पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, तो 3 मंथ के बाद आप में एक एनर्जी जाएगी, सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा आपको, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, आप एक्टिवेट होंगे. आपने 3 महीने के इस लर्निंग प्रोसेस में सीखा होगा कहाँ कहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता है. फिर नेक्स्ट 3 मंथ में आप फिर ऐसे करके फिर अल्टीमेटली यू विल गेट 98-99% मार्क्स. सो if you want to see yourself a good speaker or the professor, same procedure है. so short term goals ही आपके long term goal में सबसे बड़ा helpful एक इंस्ट्रूमेंट है. so you should not forget about this. तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोशिश कीजिए आप जिन भी टॉपिकों पे, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे कोई भी पर्सन है, जिस भी टॉपिक पे आपको पसंद हो, आप कमेंट बॉक्स में डिमांड कर सकते हैं उसके वीडियो के लिए. एक अच्छी खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूं कि आरके सर हाउ टू वाओ मंच से मैं उन सभी स्पीकर्स और सभी मोटिवेटर्स को आमंत्रित करता हूं जो बच्चों के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीच दे पाएँ. आरके सर हाउ टू वाओ मंच पे उनको बहुत सारा अवार्ड रिवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनको बुलाया जाएगा, बहुत बड़ी मीडिया और भीड़ के बीच में वो अपने वर्ड्स को, अपनी स्पीच को सामने रखेंगे और बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जाएगा उनको. तो अब मेरे इस व्हाट्सएप नंबर में 9517107013 पे आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या अपना वीडियो या अपना टॉपिक, अपना नाम, एज, प्लेस के साथ मुझे सेंड कीजिए. यू आर वेलकम टू दिस आरके सर हाउ टू वाओ मंच. तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेने जाऊँगा. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.